डेयरी फार्मिंग या डेयरी उद्योग। बच्चों, आज का टॉपिक है डेयरी फार्मिंग। पशुपालन में डेयरी उद्योग एक महत्वपूर्ण उद्योग है। पशुओं के पालन में सबसे अधिक ध्यान पशुओं के विकास में और दुग्धशालाओं के निर्माण में दिया जा रहा है। संसार में जितने भी भोजन हैं उनमें दूध और दूध से बने मक्खन, क्रीम, पनीर, दही, घी आदि सर्वोत्तम है। प्राचीन काल से ही भारत, चीन, मध्य एशिया, रूस, मध्य अमेरिका, अफ्रीका के सवाना प्रदेशों में दूध के लिए पशु पाले जाते रहे हैं। डेयरी उद्योग की आवश्यक दशाएं और विशेषताएं। डेयरी उद्योग की प्रमुख पशु गायें हैं। डेयरी फार्मिंग अर्थात दुग्ध उद्योग के लिए पाला जाने वाला मुख्य पशु गाय है। वर्तमान समय में यूरोप, पूर्व सोवियत संघ, उत्तरी अमेरिका, न्यूजीलैंड, पूर्व ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और दक्षिण अफ्रीका में डेयरी उद्योग के लिए गायों को ही पाला जाता है। यद्यपि भारत में और अफ्रीका के कुछ देशों में भैंस को भी दूध के लिए पालते हैं। जलवायु। डेयरी उद्योग समशीतोष्ण जलवायु के शीतल आर्द्र प्रदेशों में उन्नति कर गया है, क्योंकि दूध देने वाले गायों के लिए शीतल समशीतोष्ण प्रदेशों में आर्द्र जलवायु बड़ी उपयुक्त होती है। इस प्रकार की जलवायु में ये पशु हष्ट-पुष्ट रहते हैं और इनके दूध की मात्रा अधिक रहती है। डेयरी पशुओं के लिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान और 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा के प्रदेश अनुकूल हैं। इन प्रदेशों में चारे की घास अच्छी लगती है। दुग्ध उद्योग के लिए ग्रीष्मकाल में तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाना चाहिए, अन्यथा दूध और उसे निर्मित पदार्थों के जल्दी खराब होने का भय रहता है। शीतकाल में तापमान हिमांक से नीचे नहीं जाना चाहिए, वरना पशु दुर्बल हो जाते हैं। दुग्ध देने वाले पशुओं के लिए पाला घातक होता है। दुग्ध व्यवसाय सामुद्रिक जलवायु में विशेष रूप से उन्नत होता है, जैसा कि पश्चिम यूरोप के देशों, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना और न्यूजीलैंड में है। महाद्वीपीय आर्द्र जलवायु भी ठीक रहती है। स्वच्छ जल। दूध देने वाली गायों को पीने के लिए स्वच्छ जल की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। औसत गाय को 200 लीटर जल प्रतिदिन बहुत आवश्यक है। वर्ष भर उदारतापूर्वक चराई। डेयरी के पशुओं को सारे वर्ष भर उदारतापूर्वक चारा खिलाना आवश्यक है। सबसे अच्छा और सबसे सस्ता चारा घास है, जिसको या तो चरागाहों पर चराया जाए या शुष्क घास तथा साइलेज के रूप में खेतों पर उगाकर पशुओं को खिलाया जाए। पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी तथा उत्तरी पश्चिमी प्रदेशों में शीतल आर्द्र समशीतोष्ण जलवायु है, अतः इन देशों में डेयरी उद्योग सबसे अधिक होता है। इन देशों में घास के अलावा चारे की फसलें जैसे जई, क्लोवर घास, जड़ वाली कंद फसलें जैसे गाजर, शलजम आदि उत्पन्न की जाती हैं। डेयरी फार्मों पर दूध का उत्पादन दूध को तरल रूप में बेचने के लिए, उसको संघनित क्रीम, मक्खन, पनीर आदि के रूप में बेचने के लिए होता है। अमेरिका, यूरोप के किसान दूध के साथ साथ मांस के लिए भी गाय नहीं पालते, वरन फार्मों पर सूअर पालते हैं, क्योंकि दूध से क्रीम और मक्खन निकालने के लिए बाद जो क्षय पदार्थ के रूप में छाछ बची रहती है, उसे सूअर को पिलाते हैं। डेनमार्क, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देशों में डेयरी फार्मों की छाछ पर सूअर पालन होता है। बाजारों की समीपता। डेयरी फार्मिंग उद्योग मुख्यतः सघन जनसंख्या के क्षेत्रों और नगरों के समीप स्थापित होता है, जहाँ पर जनसंख्या का रहन सहन का आर्थिक स्तर ऊंचा होता है। अतः औद्योगिक तथा आर्थिक उन्नति के देशों जैसे पश्चिम यूरोप के देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ आदि में डेयरी उद्योग की प्रमुखता है। इन देशों की जनता में दूध और दूध से बने पदार्थों का उपयोग करने की आर्थिक क्षमता भरपूर है। छोटे छोटे फार्म। डेयरी फार्म छोटे आकार के होते हैं, जो भेड़ पालने के फार्मों और मांस के पशुओं के फार्मों से बहुत छोटे होते हैं। दुग्ध उद्योग के लिए नगरों के समीपवर्ती वे उपजाऊ जलपूर्ति की सुविधा युक्त निम्न भूमियाँ सर्वोत्तम होती हैं, जहाँ भूमि के लिए कई उद्योगों में प्रतिस्पर्धा हो रहती है। डेयरी उद्योग एक सघन फार्मिंग का उद्योग है, जिसमें आर्थिक इकाई बहुत बड़ी होनी चाहिए। दूध के पशुओं को दूध दुहने के लिए दिन में 2 बार घेरना पड़ता है, इसलिए भी उनकी चराई के क्षेत्रों के समीप सीमित रखना होता है। पशु प्रवास। कुछ पर्वतीय क्षेत्रों जैसे यूरोपीय आल्प्स में घाटियों में स्थित चरागाहें छोटी होती है, परंतु 1-2 हज़ार मीटर ऊंची पहाड़ियों पर ग्रीष्मकालीन चरागाहें बड़ी उत्तम होती हैं।
वहाँ ग्रीष्म ऋतु में ऊंची चढ़ाव होता है, शीत ऋतु में घाटियों में पशु प्रवास होता रहता है। वर्ष भर दूध की सप्लाई को स्थिर रखना। डेयरी फार्मिंग उद्योग का उद्देश्य ये होता है जहाँ तक हो सके सारे वर्ष भर दूध उत्पादन की मात्रा में को स्थायी रखा जाए। इसके लिए शीत ऋतु में दुग्ध पशुओं को खिलाने के लिए ऐसे चारे उत्पन्न किए जाते हैं जैसे मटर, बीन, चुकंदर, गाजर, शलजम आदि। उत्तम परिवहन। दुग्ध उद्योग के लिए उत्तम परिवहन साधनों का होना आवश्यक है। स्थानीय और प्रादेशिक दोनों प्रकार का परिवहन सुलभ होना चाहिए ताकि ताज़े दूध, क्रीम और मक्खन उपभोक्ताओं को प्राप्त हो सके। मक्खन को प्रशीतक गाड़ियों के द्वारा किसी महाद्वीप के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ताज़ी रूप में पहुंचा दिया जाता है। प्रशीतक लगे समुद्री जहाज़ों द्वारा पृथ्वी के आधे चक्कर के बराबर दूरी मक्खन तक मक्खन निर्यात हो जाता है। उदाहरणार्थ न्यूजीलैंड या पूर्वी ऑस्ट्रेलिया से ब्रिटेन तक तथा अर्जेंटीना से जर्मनी तक मक्खन कई महीनों तक खाने योग्य ठीक बना रहता है। परीक्षण और आविष्कार। गायों की नस्लों और उनके स्वास्थ्य के विषय में, चारा, जल, दिनचर्या, रहन सहन के विषय में, गायों की दूध देने की क्षमता, वृद्धि, दूध में मक्खन की मात्रा, उसके अनुकूलतम वातावरण के विषय में लगातार वैज्ञानिक प्रयोग होते रहने चाहिए।